नमस्कार। कॉमन में उत्मा टीवी में कॉमन। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आप ही में से। शायद आप मुझे अपना ही चेहरा समझ सकते हैं। अरे वही कॉमन मैं रोज सुबह उठकर अपनी रोज बरोज की जिंदगी में लग जाता। भाग दौड़ काम करना है, उसे किसी को खिलाना है, दौड़ना हरना, हर मुश्किलों का सामना कर, और साथ साथ कई कोने कोने से थोड़ी खुशियों को समेट कर जीता है कौन? वही साधारण इंसान जो यहाँ पर बैठा हर एक इंसान। आप मुझे अपना चेहरा समझ सकते हैं। मैं वही इंसान हूं जिसे हर कदम पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई सवाल है, मैं कई ऐसे उलझे हुए चाहते हैं जिसमें से मैं निकलना चाहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप देंगे मेरे सवालों के जवाब? दे सकेंगे? क्या आप देंगे? शायद इसलिए मैं उन्हीं लोगों को बुलाता जो इसी मंजिल से गुजर, जिन्होंने अपनी जिंदगी एक आम आदमी से महान आदमी तक बिताई। वो सच की रहा हो या झूठ, पर उन्होंने इस जगह में, इस दुनिया अपना इतिहास कायम किया। हाँ, मैं एक साधारण इंसान, मैं एक साधारण आदमी जिसे काम पर जाता, एक जगह पर वो काम पर जाता और वो स्वार्थी, उस ऑफिस में वो काम करता है तो सोचता रहता कि उसके अच्छे नजरिए और अच्छे काम से कहीं कोई दिक्कत ना, उसे कोई परेशानी ना। वो घबराता, सोचता है क्या करूं क्या ना करूं। और क्या इस सवाल के जवाब मिल सकते हैं? हाँ, एक आदमी है जो मुझे इस सवाल के जवाब दे सकता है, जो मुझे इन सारी मुश्किलों का हल बता सकता है। आप सब शायद जानते ही हैं उन्हें। हाँ, वही आदमी जिसने अपने लाठी के सहारे इस पूरे देश को आजाद कर दिया, जिसे हम बापू कहते हैं। करमचंद गांधी इसी रंग से शुरुआत की, लेकिन देश कोई और था, सोच कोई और। देश लौटा, देखा हालत से बदतर, सोचा कि कोई हक नहीं ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी से। चल पड़ा मैं इसी लाठी के सहारे हमारे देश को आजाद कराने। आज हमारा देश आजाद, इसी आजाद देश के मुद्दे पर गर्व महसूस हो रहा है। हाँ बाबू, देश तो आजाद हो, यहाँ के लोगों की सोच भी आजाद है, पर क्या बाबू वास्तविकता कुछ अलग है। यहाँ पर अभी तक मेरे जैसा एक साधारण आदमी साथ सोच से शायद वो डरता, हरदम घबराता। इस दुनिया के बीच जब वो सही तरीके से काम करने जाता है तो किसी तीन
लोगों का देखकर डर जाता। वो सोचता है कि कल उसके पास वो काम रहेगा या नहीं। वो डरता है, उसे डर है। क्या मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ बेटा, सत्य और अहिंसा की राह पे इस्लाम में सत्य हमारा भगवान और अहिंसा इसे पाने का साधन है। देखो, आंख के बदले आंख वे विश्व को अंधा कर देते की बचाए भी गहरी कितना हो, लेकिन सच की रोशनी इस पर पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, इस्लाम में कई मुश्किलें आई, कई लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हारी जीत निश्चित। जी बाबू, सही कहते हैं। गुड मॉर्निंग। सुनो, जी सर। वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सर, मैंने उसकी वैल्यू और स्टैंडर्ड सॉल्ट आउट करके रख दिए। हाँ, एक फायदे की बात करनी थी तुमसे। कैसी बात सर? उस प्रोजेक्ट की वैल्यू है ना, वो डाउन कर दो और उसका स्टैंडर्ड चेंज कर दो। स्टैंडर्ड सर? हाँ, स्टैंडर्ड। सर, उससे प्रोजेक्ट को तो बदनामी मिलेगी, पर साथ साथ कई लोगों की जान भी जा सकती है। क्यों फुदक रहे हो? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हिस्सा? सर, इंसान की जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती, और आप हिस्से की बात कर रहे हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें ये काम करना है या नहीं, साफ साफ बताओ। नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो छोड़ दो ये नौकरी। फिर क्या? उस जगह से एक दिन मुझे निकाला, मुझे वहां से बर्खास्त किया। क्या करता? क्या उन घर बैठे लोगों को जाकर बताऊं कि मुझे नौकरी से निकाला गया? अब मैं घर पर खाना नहीं पहुंचा सकता, उन्हें खिला नहीं सकता, उन्हें नहीं बता सकता ये मेरा हक है। मुझे लड़ना होगा उसके लिए, मुझे बोलना होगा उसके लिए। शायद एक इंसान मुझे इस हक से लड़ना सिखा सकते। आप सब में जानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्रांति बहुत जरूरी है, इस शक्ति से इस जहां को बचा जा सकता है। स्वतंत्रता सबसे बड़ा कभी न खत्म होने वाला हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस मिट्टी के कर्ज को हम अदा करें। हाँ भाई, मैं आपके उसूलों को मानता हूं। मैंने पढ़ा है आपके बारे में। आज जिंदगी में उस जगह पर मैं खड़ा हूं जहां पर मुझे आप जैसे ही किसी साथी की जरूरत है। क्या आप मदद करेंगे मेरी? भाई, अगर हक की बात हो तो सोचना मत, क्योंकि हक ही हमारी जिंदगी है। शरीर को कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उनके आदर्शों को नहीं। हमें उन्हीं आदर्शों को अपने हक के लिए जीतेंगे, और हाँ, हर हाल में अपने हक के लिए लड़ो। पर कैसे? आवाज उठाओ। अगर आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे तो उस जिम्मेदार आदमी को सजा दो। और हाँ भाई, हर हाल में अपने हक के लिए लड़ो। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ तनाजे उठाए जाते हैं। और हाँ भाई, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता।
कुछ और बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। मैं उस न्याय के लिए न्याय के दरबार में हूं। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, नमस्कार। मैं यहाँ पर आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हक के लिए। मुझे आशा है कि आप मेरे हक में फैसला देंगे। क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है? सबूत, गवाह अगर होते भी तो मैं उसे यहाँ तक नहीं ला सकता। अगर यहाँ तक पहुँच सकता तो सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज। देखिए, मैं आपकी दलील समझता हूँ, और बिना कोई सबूत या गवाह ये कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं सुना सकती। इसीलिए इस दलील को मद्देनजर रखते हुए आपके केस को खारिज करती है। कोर्ट एडजर्न। क्या आंदोलन की उनके खिलाफ फरियाद उठाई गया उस न्याय के दरबार में, फिर क्या होना? सच को झूठ साबित कर दिया। क्या है ये सरकार? क्या है ये गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट उन सफेद कपड़े वाले नेता और इन बड़े बड़े लोगों की मिली भगत है। यहाँ पर मेरा जैसा आदमी अकेला हो जाता, क्या करता इस चीज पर, क्या सोचता इसके बारे में? अब इन सरकार के सामने लड़ूं, क्या इन बड़े लोगों के सामने आवाज उठाऊं? क्या सोचूं, किस रास्ते पर चलूं? हाँ, शायद एक इंसान है, मैं उनसे पूछूं ये सही है या गलत, मुझे पता नहीं, पर उन्होंने अपनी ताकत और रुतबे का सही इस्तेमाल कर कर इस जहां में इतिहास बनाया। वो सही मायने में एक सच्चे लीडर है। Yes, sir. I obey. But sir, now this time I fight with my government. I want to defeat them. Give some ideas, some ways to defeat them. Sure. One diplomacy ends, war begins. सरकार से लड़ने का एक ही रास्ता है, खुद सरकार बनो या उसके खिलाफ। इंसाफ की इस जंग में जीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए। और हाँ, संघर्ष शुरू करो, मेक अ वॉर। और संघर्ष में खून तो बहेगा, जरूरी नहीं वो दुश्मनों का हो या फिर अपनों का। Son, life is like the game. If you don't play with them, they will play with you. So be fast. Yes, sir. I will play with them. And I make them. But through the politics. नमस्कार नेताजी। नमस्कार। आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या आप हमारी मांगे सुनने के लिए तैयार हैं? मांगे? कैसी मांगे? मांगे बहुत छोटी है, क्या आप पूरी करेंगे? मांगे हमारी सिर्फ इतनी है कि आपकी सरकार मुझे और मेरे संघ को थोड़ी सी जगह चाहिए। जगह? वो तो मेरे हाथ में नहीं, पर हाँ,
अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इससे तुम्हें बड़े फायदे होंगे। क्या नेताजी, कर दी ना छोटी बात। हाँ, अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब तो खून बहेगा। किसका? आपका नहीं 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 और आपके जैसे कईयों का नहीं। जरूर बहेगा। जरूर। सरकार बदलेगी जरूर। खून बहाया मैंने उसका, कुछ मेरे भाइयों का विवाह, कुछ उनका। हाँ, पर ये देश जो मेरा नहीं है, यहाँ के लोग जो मुझे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया जिसके कई सवालों के जवाब मेरे पास हक से शुरू किया था मैं, और क्या हुआ? मेरा खुद का अपना भाई जो मेरे पर थूक रहा था, मेरी अपनी प्यारी भाई बहनों की, ये इस देश की जनता जो मुझे दिखा रही, मुझे देखकर मेरी घिन आती। मैं पराया हो चुका, इस रास्ते पर सिर्फ अकेला हूं। ऐसे लोगों के लिए आखिर में कौन सा रास्ता बनता है? कहां जाए वो? ये तो देश अब उसके लिए पराया हो चुका। ऐसे लोगों के मन में जो आग उभरती है, जो आज मेरे दिल में मैं बदला रहना चाहता, आखिर में वो वही रास्ता चुनते, एक ही रास्ता, आखिरी रास्ते। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। बताइए जनाब, कैसे आना हुआ? जनाब, हम चल रहे, हम बदला लेना चाहते, हम उस बीते हुए कल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें मौका, अपनी सिफारिश तो हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यों नहीं। आप जैसे कमांडरों की तो में सख्त जरूरत है, जो अपने बीते हुए कल का मुआवजा लोगों से ले सके। आप काफिर की जिंदगी अब बस खुदा के नाम पे। आप जैसे काफिर इन लोगों को समझा सकते हैं, इन्हें मार सकते हैं, इन्हें काट सकते हैं। जब तक अपना हक न मिले तब तक इन्हें तड़पाते रहिए। आप खुदा आपको जन्नत नसीब करे। आज बल्कि अभी से आप हमारे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हाफिज जनाब, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं इस रास्ते पर पहुंच गए।
नहीं चाहता, जो मैं कभी करना नहीं चाहता। लड़ाई सिर्फ मेरे हक की थी, पर उस लड़ाई मुझे चलाते चलाते इस नरक में पहुंचा दिया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिर्फ दिखाई देता है वो रातों का देह, वो औरतों की चीख, वो बच्चों का रोना। फिर सोचूं तो वो तो मासूम कब तक ये चले? अब तो इस अपने आप से ही घिन होने लगी। अब तो ये मौत थी मुझे अपना मेहमान बनाने से इनकार कर रही। मैं एक ही मालिक हूं, हे खुदा, हे भगवान, तू एक ही मेरा सहारा। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत से वाकिफ करा। मुझे सलाह बख्श, हे भगवान, रहम कर। ये एक समय चक्र है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। ये तो घूमता रहता है और मनुष्य को घुमाता रहता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हर मनुष्य एक कलाकार। हर कलाकार की अपनी अलग सोच और अपनी अलग नीति होती है। हर मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी सोच का इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी जीता है। हर इंसान सही या गलत होता है। वैसे तो सही और गलत तो सिक्के के दो पहलू, कभी इस पार तो कभी उस पार। एक चीज तो निश्चित है, हर चीज का सही होने से पहले इसका गलत होना आवश्यक। इसका मतलब ये नहीं कि जो आज सही है वो कभी गलत है और जो आज गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता। किसी धरती पे महाभारत रची थी, इसी धरती पे रामायण भी रची थी और इसी धरती पे मेरी रासलीला भी रची थी। हर मनुष्य ये सच झूठ सही और गलत, इंसानियत और हैवानियत दोनों होता है।
हर मनुष्य में मैं भी बसता हूं। इन सारे मनुष्य के गुणों और नीतियों को मिलाया जाए तो एक श्रेष्ठ धर्म का संचालन होता है। वो धर्म इंसानियत है। इंसानियत की राह पे चलो, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। सारे धर्मों में इंसानियत ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और हाँ, याद रखो, चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसा था, कभी वास्तविकता में वो हारा था, और वो कभी अपने कर्तव्य से नहीं हिला। अपना कर्तव्य निभाओ, सही रास्ता दिख जाएगा। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और हाँ, इंसानियत पे भरोसा रखो। ये एक बड़े समंदर की तरह है। 2-3 छोटी बूंदों के लंचित होने से पूरा समुद्र लंचित नहीं होता। भरोसा रखो इंसानियत पे, लाभ होगा तुम्हारा।